दोस्तों, दिवाली के दिन का क्या मतलब है और दिवाली मनाने के पीछे का विज्ञान क्या है? आइए जानते हैं। दीपक जलाने से वातावरण में नमी बढ़ जाती है। साथ ही साथ दीप जलाने से वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। सर्दियों के दौरान हवा भारी होती है। दीपक जलाने से यह हल्का और स्पष्ट हो जाता है। तो वहीं दिवाली का इतिहास माना जाता है कि दिवाली के दिन अयोध्या राजा राम के अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। दिवाली का मुख्य बिंदु प्रकाश की तरह अंधेरे को दूर करके समाज में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली, वैभव आदि प्रदान करना है। समाज के हर तबके में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जागृत करना है। वैसे ऐतिहासिक रूप से दिवाली की उत्पत्ति प्राचीन भारत से मानी जाती है। यह संभवतः रोशनी का त्योहार है और एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव के रूप में शुरू हुआ था। 2500 साल पहले भी यह पुराना है। हालांकि दिवाली की उत्पत्ति के साथ विभिन्न किंवदंतियां जुड़ी हुई है। इनमें से कई कहानियां बुराई पर अच्छाई की विजय के बारे में है। ऐसा माना जाता है कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी का जन्म दिवाली के दिन दूध समुद्र के महामंथन से हुआ था, जिसे समुद्र मंथन भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार कुछ लोकप्रिय समकालीन स्रोतों में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत उस दिन से शुरू बताई जाती है जिस दिन से देवी मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से अवतरण हुआ था। वहीं जिस दिन मां असुरों और राक्षसों पर दूध की ब्रह्मांडीय सागर का मंथन किया था। एक वैदिक कथाओं से पुराणों में यह पाई जाती है कि बुराई पर अच्छाई का उत्सव यह 5 दिनों तक अभी धर्मों में प्रार्थना, दावतों और आतिशबाजी के प्रदर्शन के साथ मनाया जाता है। यह छुट्टी का नाम दिवाली शब्द से लिया गया है, जो संस्कृत में दिए की एक पंक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। उसकी उत्पत्ति संभवतः 2500 वर्ष से भी अधिक पुराना फसल उत्सव में मनाया जाता है। तो वहीं दिवाली हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और विविधतापूर्ण देश में इस त्योहार को मनाया जाता है, जहां हर किसी का अपना अपना तरीका होता है दिवाली मनाने का। जैन परंपरा के अनुसार दीपक जलाने के साथ प्रथा है यह कि सबसे पहले 527 ईसा पूर्व में महावीर के निर्वाण के दिन शुरू हुई थी। जब महावीर की अंतिम शिक्षाओं के लिए एकत्र हुए 18 राजाओं ने एक उद्घोषणा जारी की कि महान प्रकाश महावीर की याद में दीपक जलाए जाएंगे। तो इस दिन को आमतौर पर तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक में दिवाली के रूप में मनाया जाता है। परंपरागत रूप से मराठी हिंदू और दक्षिण भारतीय हिंदू इस दिन परिवार के बुजुर्गों से तेल मालिश कराते हैं और फिर सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। दिवाली में अब कुछ ही दिन हैं, लेकिन इन त्योहारों को लेकर कई बार आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये त्यौहार 5 दिनों तक क्यों मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि 5 पर्वों का मिश्रण है ये त्यौहार। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, महालक्ष्मी पूजन, धनतेरस और भाई दूज। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के त्यौहार का मुख्य दिन लक्ष्मी पूजा का ही है। फिजी, गुआम, भारत, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टैगो में अधिकारी अवकाश होता है। जी दोस्तों, दिवाली से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो आपको जरूर जानने चाहिए। रोशनी का त्यौहार दिवाली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे दिवाली के नाम से भी मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार हर वर्ष अक्टूबर-नवंबर में आता है। आतिशबाजी का है यह इतिहास। यह एक ऐतिहासिक धारणा के अनुसार इसलिए केरल में दिवाली के त्यौहार को नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि केरल के राजा महाबली की दिवाली के दिन मौत हो गई थी और तब से यहाँ पर दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। दिवाली उत्सव पूरे भारत में अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ सबसे लोकप्रिय पर्व वाराणसी में होते हैं, खासकर अस्सी घाट में। जबकि रात्रिकालीन गंगा और आरती विस्मय और आश्चर्य पैदा कर सकती है। पवित्र नदी के किनारे दिवाली समारोह का एक अवांछनीय अनुभव ही होता है।
जो कि लक्ष्मी पूजा जिसे शुभ माना जाता है दिवाली की रात के दौरान ही की जाती है। यह त्यौहार 5 दिनों तक चलता है, जो धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज के साथ समाप्त होता है। लक्ष्मी पूजा के लिए कुछ कामों में इसे प्रदोष काल के दौरान करना पड़ता है। घर को साफ रखना और सोना चांदी हीरे की वस्तुएं चढ़ाना भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, देवी लक्ष्मी आरती और भगवान गणेश जी की आरती का जाप करके पूजा अनुष्ठान पूरा करना चाहिए। 11 बजे एक बार पूजा अनुष्ठान पूरा होने के बाद सभी 21 मिट्टी के दिए लें, जिससे 5 दिए जो देसी घी के जलाए जाएं। रसोई घर में एक कमरे में एक प्रवेश द्वार पर रखना होता है। बुरी आत्माओं और ऊर्जाओं को दूर रखने के लिए यह सुनिश्चित करना होता है कि दिवाली का रंग फीका ना हो जाए। अब परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धनतेरस पर 13 दिए जलाए जाने की प्रथा भी है। कुछ और निकटतम मंदिर में और कुछ को घर के विभिन्न हिस्सों में भी जलाया जाता है। दिवाली और दीपावली, यह इन दोनों में से ही शब्द दीपावली है, जो कि दीप और शब्द में आवली की संधि होने से निर्मित होता है और जिसका अर्थ है दीपों की पंक्ति। श्रीलंका में हिंदू दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से जाना जाता है। मैं बौद्ध हूँ, इसलिए मैं अपने हिंदू दोस्तों से भी पूछ लिए कि आमतौर पर दिवाली के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा ये मानना है वहाँ के लोगों का। दुनिया भर में हिंदू, सिख और